दोस्तों, कनाडा में पली बड़ी एक मोरक्कन फैमिली से बिलोंग करने वाली नोरा फतेही, जो कि दिल से खुद को भारतीय कहती हैं, किस तरह साल 2014 में अपना हिंदी फिल्मों में डेब्यू करने वाली नोरा फतेही आज इतने सुपरहिट गाने, आइटम सॉन्ग दे चुकी हैं। भले ही वो फिल्म चले या ना चले, लेकिन नोरा फतेही के आइटम सॉन्ग तो चलते ही हैं भैया। एवोल्यूशन ऑफ नूरा फतेही 2014 टू 2023। साल 2014 में फिल्म रोवर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस, इस बॉलीवुड मूवी से नूरा ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। नूरा के साथ बहुत से टीवी सीरियल में काम करने वाले अभिनव शुक्ला की भी यह पहली फिल्म थी, लेकिन इन दोनों की ये पहली मूवी 25 करोड़ में बनके 13.46 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। अभिनव शुक्ला ने इस मूवी का जिक्र बिग बॉस के सीजन 14 में भी किया था कि किस तरह इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। इसके बाद साल 2015 में नूरा एक कॉमेडी फिल्म क्रेजी कुक्कड़ फैमिली में नजर आई। इस फिल्म में नूरा के साथ टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने भी काम किया और ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। 5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 42 लाख की कलेक्शन की और डिजास्टर साबित हुई। उसी साल नूरा को अपना पहला आइटम सॉन्ग जूनियर एनटीआर की तेलुगु फिल्म टेम्पर में मिला। इस गाने पर करंटली 4.8 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन इस गाने के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में नूरा फतेही का कोई जिक्र नहीं किया गया है। फिर उसी साल इमरान हाशमी की फिल्म मिस्टर एक्स में नूरा का एक और आइटम सॉन्ग आया, जिसका नाम था आलिफ से। इस गाने में नूरा के साथ एक्टर गुरमीत ने भी परफॉर्म किया। इस सॉन्ग पर करंटली 69 मिलियन व्यूज़ हैं और इस गाने के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी नूरा का कहीं नाम नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। आर्टिस्ट अगर काम कर रहा है तो उसका थोड़ा तो जिक्र गाने में किया जाना चाहिए। इसके बाद आई फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग में एक सॉन्ग मनोहरी में नूरा फतेही को फीचर किया गया। इस सॉन्ग को देखा जाए तो इस गाने पर 250 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसके बाद 2015 में आई रवि तेजा की तेलुगु मूवी किक 2 में भी नूरा का एक आइटम सॉन्ग था, जिस पर अभी तक 18 मिलियन व्यूज़ आए हैं। इसके बाद आई एक तेलुगु फिल्म शेर के आइटम सॉन्ग नपेरी पिंकी में नूरा नज़र आई। इस गाने के व्यूज़ सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस गाने पर करंटली 33,000 व्यूज़ हैं। ये सॉन्ग 2019 में रीअपलोड किया गया था, इसलिए इस गाने पर बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं। इसके बाद 2015 की एक तेलुगु फिल्म लोफर के एक सॉन्ग नौकी डक्के में नूरा नजर आई। इसी के साथ नूरा 2015 में बिग बॉस सीजन 9 में भी नजर आई। अब आता है साल 2016। इस साल नूरा फतेही जॉन अब्राहम की एक मूवी रॉकी हैंडसम के एक सॉन्ग रॉक द पार्टी में नजर आई। ये वही समय था जब नूरा को गाने के टाइटल में नाम मिलना शुरू हुआ था। इस गाने के बाद नूरा और जॉन अब्राहम के कॉम्बो से मेकर्स को भी कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था। इस सॉन्ग पर करंटली देखा जाए तो 53 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। और इसी साल तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई मूवी के लिए नूरा का एक और आइटम सॉन्ग आया, डोर नंबर 1, और इस गाने पर करंटली देखा जाए तो 23 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसके बाद 2016 में एक डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के सीजन 9 में भी नूरा ने एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया। हालांकि इस शो में पार्टिसिपेट करने वाले 18 कंटेस्टेंट्स में से नूरा ने 10वां नंबर हासिल किया था। इसके बाद नूरा फतेही पंजाबी सिंगर हार्डी सिंधु के एक ना सॉन्ग में भी दिखाई दी, जिस पर देखा जाए तो करंटली 575 मिलियन व्यूज़ से भी ज़्यादा हैं। उसी साल नूरा और रफ्तार का भी एक गाना आया, बेबी मरवा के मानेगी। करंटली इस गाने पर देखा जाए तो 225 मिलियन व्यूज़ से भी ज़्यादा हैं। इसके बाद 2017 में नूरा फतेही की संजय सूरी के साथ एक साइकोलॉजिकल फिल्म माई बर्थडे सॉन्ग रिलीज़ हुई। उसी साल जॉन अब्राहम की मूवी सत्यमेव जयते में नूरा का एक सॉन्ग आया, दिलबर 2.0, जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब तो होश न खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर। इस गाने पर 1.2 बिलियन व्यूज़ हैं। इसके बाद साल 2018 में आई राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री में भी नूरा का एक सॉन्ग कमरिया था, जिसमें भी नूरा ने एक बेहतरीन डांस परफॉर्म किया। इस गाने पर अभी तक 376 मिलियन व्यूज़ से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसके बाद 2018 की मलयालम फिल्म कायाकुलम कोचनी के एक सॉन्ग में भी नूरा नज़र आई। यहाँ तक कि साल 2018 में नूरा ने एज ए सिंगर अपना डेब्यू किया। दिलबर सॉन्ग के अरेबिक वर्जन
जिंदगानी रिलीज हुआ, जिस गाने पर 455 मिलियन व्यूज से भी ज़्यादा हैं। साल 2019 में विक्की कौशल के साथ नूरा का एक सॉन्ग पछताओगे आया, जिसमें सिंगर थे अरिजीत सिंह। इस गाने पर देखा जाए तो 620 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। उसी साल टेंजीनियन म्यूजिशियन रेवानी के साथ नूरा का एक वीडियो सॉन्ग पेपेटा रिलीज हुआ। इसे नूरा ने खुद ही गाया था। फिर साल 2020 में नूरा ने रेमो डिसूजा की डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर में भी एज ए सपोर्टिंग एक्टर काम किया। यहाँ तक कि इस मूवी के सभी गानों पर 300 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। खासकर नूरा का ये गर्मी सॉन्ग, जिस पर 780 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसके बाद नूरा का पछताओगे सॉन्ग फीमेल वर्जन में रिलीज़ हुआ, जिसे आशीष कौर ने गाया था, जिस पर करंटली देखा जाए तो 37 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसके बाद नूरा का एक गाना गुरु रंधावा के साथ नाच मेरी रानी रिलीज़ हुआ, इस पर देखा जाए तो करंटली 700 मिलियन व्यूज़ से भी ज़्यादा हैं। इसके बाद साल 2021 में नूरा अजय देवगन की मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आई। नूरा का एक रिक्रिएटेड सॉन्ग जालिमा कोका कोला, जिसे श्रेया घोषाल ने गाया था, वह भी गाना इस मूवी का पार्ट था, लेकिन किसी वजह से इसे मूवी से हटा दिया गया। लेकिन टी सीरीज के चैनल पर इसे एक वीडियो सॉन्ग की तरह दिखाया गया। ये सॉन्ग ओरिजिनली लेजेंडरी पाकिस्तानी सिंगर नूर जहां ने 1986 में फिल्म चंदते सूरमा में गाया था। इसके बाद नूरा फतेही जॉन अब्राहम की मूवी सत्यमेव जयते 2 में भी एक गाने में नजर आई, जिसका नाम था कुसु कुसु। इस गाने पर 430 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसके बाद साल 2021 में नूरा का छोड़ देंगे सॉन्ग रिलीज़ हुआ, जिसे परंपरा टंडन ने गाया था। इस गाने पर भी देखा जाए तो 445 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसके बाद इसी साल नूरा का गुरु रंधावा के साथ एक और गाना आया, डांस मेरी रानी, जिस पर 225 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। अब आता है साल 2022। इस साल नूरा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी थैंक गॉड में एक गाने में काम किया। इस गाने पर 135 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसी साल नूरा का एक और गाना जैक नाइट के साथ आया, जिसका नाम था डर्टी लिटिल सीक्रेट। इसे नूरा ने ही डायरेक्ट किया था। इस गाने पर करंटली देखा जाए तो 32 मिलियन व्यूज़ हैं। इसी के साथ 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉन्ग लाइट द स्काई में भी नूरा नज़र आई, लेकिन ये गाना पब्लिक को कुछ खास पसंद नहीं आया। करंटली इस गाने पर देखा जाए तो 14 मिलियन व्यूज़ हैं। अभी रिसेंटली आयुष्मान खुराना की एक फिल्म एन एक्शन हीरो में भी नूरा का एक गाना जेडा नशा में नजर आई। इस गाने को ओरिजिनली आईपी सिंह और अमर जलाल ने गाया है, और इस रिक्रिएटेड वर्जन के फीमेल वोकल्स रूहानी और हरजीत कौर ने दिए हैं। और इसी साल नूरा ने 2 डांस रियलिटी शो को भी जज किया है। पहला कलर्स टीवी पर आने वाला डांस दीवाना जूनियर्स, और दूसरा भी इसी चैनल पर चल रहा एक शो झलक दिखला जा सीज़न 10। दोस्तों, सक्सेस का लेवल देखा जाए तो आप यही देख सकते हैं कि नूरा 2016 में सेम इसी शो के सीज़न 9 में कंटेस्टेंट थी और 10वें नंबर पर रही थी, और आज उसी शो के अगले ही सीज़न 10 में इस शो को जज कर रही हैं। और अब साल 2023 में नूरा जॉन अब्राहम और रितेश देशमुख के साथ आने वाली फिल्म 100% में भी एज ए लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी। ये फिल्म 2023 में दिवाली के पास देखने को मिलने वाली है। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसे साजिद खान डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ इस मूवी में शहनाज गिल भी नजर आएंगी। तो दोस्तों, ये थी नूरा फतेही की लाइफ जर्नी 2014 से 2023 की, किस तरह नूरा फतेही ने इन 8 सालों में ही ये मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बॉलीवुड पे बात को सब्सक्राइब करें।